नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो या फिर ग्रुप डी हो, और अगर आप YouTube में फाउंडेशन बैच खोज रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग का, जीके जीएस का या मैथ का, तो ये चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पे ये पूरा फ्रेशर बैच होगा, इसमें बेसिक से सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जीके जीएस और मैथ भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग जो पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज और इंफॉर्मेशन विद बिंग नॉन बाय थर्ड पर्सन विदाउट बिंग नॉन बाय थर्ड पर्सन। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग एक प्रोसेस है मैसेज को सेंड करने का और रिसीव करने का, या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करने का और रिसीव करने का विदाउट बिंग नॉन बाय थर्ड पर्सन, यानी कोई तीसरा व्यक्ति को जाने बगैर, ठीक है। यानी अगर कोई मैसेज हम भेज रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो बस वही व्यक्ति उस मैसेज को डिकोड कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसने रमेश को कोड किया है SCPIXN में, ठीक है। रमेश को किस में कोड किया है? SCPIXN में। तो उसी प्रकार मनोज को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग यही करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना होगा, ठीक है। पहला, जो भी हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ABCD हो गया, ए से लेकर के जेड तक, उसका नंबर क्या है? जैसे ए का नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे जो भी हमारा होगा उसका नंबर हम लोग को याद रखना है, पहला। और दूसरा जो है वो है कि उसका अपोजिट, ठीक है। यानी ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर देख लेते हैं कि कैसे उसको याद रखना है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे ट्रिक से याद रखेंगे जिससे कि यह ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग को याद रहे, ठीक है। हालांकि इसको 2-3 बार अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ABCD लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M। अब आगे हम लोग N जो लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका हम लोग कारण देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो M के बाद क्या आ जाएगा? इस साइड से हम लोग को लिखना है, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोगों ने लिखा इधर से? क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ अपोजिट भी देख लेंगे। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? Y, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? X, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे नंबर याद करना है। कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे निमोनिक मेथड भी यूज़ करेंगे, कुछ ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग को यह आसानी से याद हो जाए। तो ए से लेकर के ई तक जो है यह तो सभी को पता होगा, सभी को याद होगा, है ना। 1 2 3 4 एंड 5। तो ए से लेकर के ई तक तो हम लोग को याद नहीं करना है, ए से लेकर के ई तक हम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। ई के बाद सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, और इसलिए एफ क्या हो जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा। एफ किस नंबर पे आ जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे हम लोग जी में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नंबर छिपा हुआ, कौन सा नंबर छिपा हुआ है, तो 7 नंबर यहाँ पे छिपा हुआ, देखिए है ना, यहाँ पे 7 नंबर छिपा हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे जी जो है, जी कौन से नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है। जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद एच देखिए, एच में अगर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे लाइन खींच देंगे, ऊपर और नीचे लाइन खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो एच कितने नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को याद यहाँ पे करना है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ कितने नंबर पे हो जाएगा, 6 नंबर पे, है ना। उसके बाद जी देख लेंगे हम लोग, जी में कौन सा नंबर छिपा हुआ, 7 नंबर यहाँ पे छिपा हुआ है। कौन सा नंबर छिपा हुआ, 7 नंबर छिपा हुआ, तो जी 7 हो जाएगा। एच में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे लाइन दे देंगे तो एच का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आई का हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, आई का क्या हो जाएगा, कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद जे है, जे जो है कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। जे कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रिक है, क्या है, इजोटी, क्या है, इजोटी कैसा ट्रिक है, तो यहाँ देखिए ई जो है कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे। टी 20, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। तो इजोटी से हम लोग याद रखेंगे, जे कितना नंबर पे है, 10 नंबर पे है, ठीक है। जे कितना नंबर पे आ जाएगा, 10 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आईपीएल तो हम लोग हर कोई देखते हैं, तो उसमें एक टीम है, क्या है, किंग्स 11 पंजाब। तो के से क्या होता है, किंग्स होता है। किंग्स कितने नंबर पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। के कितने नंबर पे हो जाएगा, 11 नंबर पे हो जाएगा। के बाद एल आता है और एल कितने नंबर पे होगा, 12 नंबर पे। एल कितने नंबर पे, 12। और एम 13। एम में क्या किया हम लोगों ने, एम को रोटेट किया तो क्या बन गया, 3 बन गया और इसके आगे 1 लगा दिया। एम को क्या किया, रोटेट किया और 1 लगा दिया तो कितना बन गया, 13। तो एम कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन आ जाएगा हमारे 14 नंबर पे। एम कितना पे, 14 नंबर पे, ठीक है। एन कितना नंबर पे, 14 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ओ है हमारा, वो किसके जैसा दिखता है, इस शेप का हम लोग को क्या मिलता है, मिठाई मिलता है ना। इस शेप का हम लोग क्या खाते हैं, लड्डू मिठाई खाते हैं, मिठाई खाते हैं। तो वो जो है, एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया है। एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, वो कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। देखिए हम लोग को यहाँ पे निमोनिक मेथड भी यूज़ करना है, ठीक है। तो निमोनिक मेथड में क्या होता है, शेप वगैरह हम लोग याद रखते हैं। तो वो किस शेप की तरह दिखता है, मिठाई की तरह दिखता है। वो किस शेप में दिखता है, मिठाई की तरह दिखता है। और एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया है। एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया है। तो इस तरह से वो हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। अब पी से क्या होता है, पी से प्लेट। अगर हम लोग मिठाई किस में लेंगे, प्लेट में लेंगे तो 1 रुपया बढ़ जाता है। कितना रुपया बढ़ जाता है, 1 रुपया बढ़ जाता है। अगर मिठाई हम लोग प्लेट में लेते हैं तो 1 रुपया दुकानदार क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी पी कितने नंबर पे आ जाएगा, 16 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। पी कितने नंबर पे आ जाएगा, 16 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जे जो है कितना नंबर पे है, 10 नंबर पे है। के किंग्स 11 पंजाब 11 नंबर। एल 12 नंबर। एम 13 में आ जाएगा, है ना। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। ओ किसकी तरह दिखता है, मिठाई की तरह दिखता है। तो मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया। एक मिठाई का दाम 15 रुपया। और अगर उसको हम लोग प्लेट में लेंगे तो कितना, 16 रुपया। कितना ले लेगा, 16 रुपया ले लेगा। अब देखिए क्यों, तो जो व्यक्ति है जो मिठाई खरीद रहा है वो बोल रहा है, क्यों भाई, क्यों सता रहा है ना, मिठाई का 1 रुपया बढ़ा के क्यों सता रहा। तो क्यों कितना नंबर पे, 17 नंबर पे क्यों सता रहा। 1 रुपया बढ़ा के क्यों सता रहा, तो क्यों कितना नंबर पे आ जाएगा, 17 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को यहाँ निमोनिक मेथड से याद रखना है। इसके बाद आर में हम लोग क्या करेंगे, आर में हम लोग क्या करेंगे, आर को हम लोग 1 बढ़ा देंगे, इधर लाइन खींच के और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 18। तो आर कितना नंबर पे आ जाएगा, 18 नंबर पे आ जाएगा। आर कितना नंबर पे आ जाएगा, 18 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आर हम लोग को याद रखना है 18। क्यों 17 है भाई, तो 17। प्लेट में लेंगे तो 16 और एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टी। टी से क्या होता है, T20। T20 मैच तो हर कोई देखता है यहाँ पे, है ना। तो T20, टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है। और टी से जस्ट पहले क्या आता है, एस आता है। तो एस कितने नंबर पे हो जाएगा, 19 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर है। एस कितने नंबर पे, 19 और टी 20। टी के तुरंत बाद क्या आता है, यू आता है। तो यू कितने नंबर पे हो जाएगा, 20 के बाद 21। कितना हो जाएगा, 21। क्लियर है।
भी में देखिए यहाँ पे 2 लाइन खींचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 को 2 लिख देंगे, एक लाइन और एक ये दूसरा लाइन है ना। तो 2 लाइन हम लोग यहाँ पे तो 2 खींच देंगे, तो क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा। भी कितने नंबर पे आ जाएगा, 22 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो भी का नंबर कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। इसके बाद डब्लू को फिर से हम लोग रोटेट करेंगे, है ना। डब्लू को हम लोग फिर से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एम को क्या था, एम को पहली बार किया तो फर्स्ट, तो एम कितना आ गया, 13। डब्लू को क्या करें, तो दूसरी बार हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी बार करें तो 2, यानी डब्लू कितना नंबर पे, 23 नंबर पे, 23 नंबर पे, ठीक। इस प्रकार हम लोग को ये सारी चीज़ें याद रखनी है, रटेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को ट्रिक और निमोनिक मेथड का यूज़ करना है। तो डब्लू कितने नंबर पे आ जाएगा, 23। कैसे आया, तो डब्लू को सबसे पहले हम लोगों ने रोटेट किया तो क्या बन गया, 3 बन गया। और ये रोटेट हम लोगों ने कितनी बार की, 2 बार। एक तो पहले बार हम लोगों ने एम में किया था और दूसरा बार डब्लू में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, तो 23 यानी कि डब्लू कितने नंबर पे आ जाएगा, 23 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो इस हिसाब से एक्स कितने नंबर पे हो जाएगा, 24 नंबर पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आता है, जेड, तो जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे, है ना। और जेड से जस्ट पहले वाई, वाई 25 नंबर पे। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई जो टी से, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, ठीक है। चलिए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो ए से लेकर के ई तक है, ये तो हर कोई को याद होता है, 1 2 3 4 5, है ना। ई के बाद जस्ट तुरंत क्या आता है, एफ आता है, तो एफ कितने नंबर पे हो जाएगा, 6 नंबर पे। जी में हम लोगों ने कैसे देखा था कि यहाँ पे जी में एक नंबर छिपा हुआ, कौन सा नंबर, तो 7 नंबर यहाँ पे छिपा हुआ, तो जी कितना नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर पे आ जाएगा। एच में क्या किया था, ऊपर और नीचे की लाइन खींच दिया, तो एच कितना नंबर पे हो गया, 8 नंबर पे। आई का याद रखना है, एच के बाद आई आता है तो 9, है ना। और जे, जो टी से जे कितना नंबर पे आ जाएगा, 10 नंबर पे आ जाएगा, 10 नंबर पे आ जाएगा। के से किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स कितना 11, तो के 11। एल, के बाद जस्ट तुरंत एल आता है, तो एल 12 और एम 13, ठीक है। एम में हम लोगों ने क्या किया, एम को रोटेट किया, 3 बन गया। पहली बार रोटेट किया तो 1 लिख दिए, इसलिए एम का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एम के तुरंत बाद एन आता है तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओ किसकी तरह दिखता है, मिठाई की तरह दिखता है ना। तो एक मिठाई का दाम कितना है, 15 रुपया है, तो ओ का 15। प्लेट में लेंगे, पी फोर क्या हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट में लेंगे तो 16 रुपया लगेगा। क्यों भाई, क्यों सता रहा है, तो क्यों से 17 रुपया हो गया, 17, है ना। आर में क्या किया, आर को जोड़ के और एक लाइन खींच दी तो 18। टी 20 है, टी क्या है, 20, टी से पहले क्या आता है, एस, तो एस का क्या हो जाएगा, 19। टी के तुरंत बाद क्या होता है, यू कितना हो जाएगा, 21। भी में जो है 2 लाइन बना हुआ है, तो 2 हम लोग खींच देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो 22 नंबर बी का कितना हो जाएगा, 22। इसी तरह से डब्लू में क्या किया हम लोगों ने, फिर से इसको रोटेट किया तो 3 बन गया, और ये दूसरी बार रोटेट किया तो 23। एक्स डब्लू के तुरंत बाद आता है तो 24। वाई, जेड 26, तो वाई से जस्ट पहले 25, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, इसी तरह से तुरंत याद हो जाएगा, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। वही हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कितना हमें याद हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओ का, है ना। ओ का नंबर कितना है, ओ का किसकी तरह दिख रहा है, मिठाई की तरह। मिठाई का दाम कितना है, 15, ठीक है। इसके बाद ओ के बाद क्या है, पी, प्लेट में लेंगे तो 16, और क्यों सता रहा है, तो 17। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू का क्या है, डब्लू में क्या है, इसको रोटेट करेंगे, है ना, 3 बन जाएगा। कितना बार, तो दूसरी बार रोटेट करे थे तो 23। एम की अगर बात करें तो एम में भी इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बार कर रहे हैं, तो पहली बार इसको किए थे तो 1, 13। जेड सबसे लास्ट में आता है तो कितना हो जाएगा, 26, 26 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। के का क्या ट्रिक था, किंग्स 11 पंजाब, तो के 11 हो जाएगा। आर का क्या है, आर में अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे यहाँ पे, है ना, तो 1 लिख देंगे, तो आर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो हो गया कि इसका नंबर कौन कितने नंबर पे आता है, ठीक है। अब जो दूसरा चीज़ हम लोग को यहाँ पे याद रखना है वो है ऑपोजिट। क्या याद रखना है कि ऑपोजिट, ठीक है। किस लेटर के ऑपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, ठीक। तो
सबसे पहले यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको भी, ABCD EF GHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ। बस यही इसका अपोजिट है। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा Z, बी के अपोजिट Y, सी के अपोजिट X, डी के अपोजिट W, ई के अपोजिट V, एफ के अपोजिट U, जी के अपोजिट D, एच के अपोजिट S, आई के अपोजिट R, जे के अपोजिट Q, के अपोजिट P, एल के अपोजिट O, एम के अपोजिट N। अब इसको याद कैसे रखना है, इसका भी कोई ट्रिक होगा? बिल्कुल है इसका ट्रिक। आइए इसका ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले है ए के अपोजिट क्या है Z। कैसे याद रखना है इसको? इसको याद रखेंगे AG से, ठीक है, AG। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। दूसरा है P का अपोजिट क्या होता है Y। कैसे याद रखेंगे? बाई से। कैसे याद रखना है इसको? बाई से। P का अपोजिट क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। इसी तरह से P के बाद C का अपोजिट क्या होता है X। तो इसको कैसे याद रखेंगे? क्रैक्स, है ना, क्रैक्स। C का अपोजिट क्या हो जाएगा X। तो कैसे याद रखेंगे? C से का और X से 100, है ना, तो क्रैक्स, CX क्रैक्स। C के बाद D का अपोजिट होता है W। इसको कैसे याद रखेंगे? तो माउंटेन ड्यू से। कैसे याद रखना है? माउंटेन ड्यू से। तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। इसके बाद आता है E का अपोजिट होता है V। अब देखिए इसको याद रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे लव का याद रखना होगा, लव। तो लव में क्या होता है? V के अपोजिट आ जाएगा E, ठीक है, V के अपोजिट क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, और O के अपोजिट L आ जाएगा। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्लियर है? E के बाद आता है यहाँ पे F का अपोजिट हो जाएगा U। इसको कैसे याद रखेंगे? तो F से हो जाएगा फूक के उड़ा देंगे, है ना। F से क्या हो जाएगा? फूक के उड़ा देंगे, फूक के उड़ा देंगे। F से F का अपोजिट हो जाएगा U। F के बाद आता है G का अपोजिट क्या हो जाएगा? T, GT रोड। कौन सा रोड? तो GT रोड। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। जीके का भी क्वेश्चन बन गया कि GT रोड किसके द्वारा बनाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, दिल्ली में, है ना। तो G के अपोजिट क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। H का अपोजिट क्या हो जाएगा? S। कैसे याद रखना है? तो H से क्या होता है? हाई, और S से स्कूल, हाई स्कूल, है ना। तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। H के बाद I से क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। I से कैसे याद रखेंगे? तो इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। I से क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे, ठीक है। इसके बाद J से कैसे याद रखेंगे? J का अपोजिट होता है J का अपोजिट होता है Q। क्या होता है? Q। तो J से जोकर, Q से क्यून, है ना। J से जोकर और Q से क्यून। तो क्यून को कौन सता रहा है? जोकर सता रहा है। Q का नंबर कितना होता है? 17। तो क्यून को कौन सता रहा है? तो जोकर सता रहा है। तो J से जोकर, Q से क्यून। तो J का अपोजिट क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। J के बाद K का अपोजिट होता है P। क्या होता है? P। तो K से क्या होता है? K फॉर काइट, और काइट का हिंदी क्या हो जाएगा? पतंग। K फॉर काइट, और काइट का हिंदी पतंग। तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ठीक है, काइट और पतंग, ठीक। L का अपोजिट हम लोगों ने देखा था, क्या था? O था। कैसे याद रखेंगे इसको? तो लव्स। तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा? L का अपोजिट हो जाएगा O। कैसे याद रखना है इसको? लव से LOVE। E का अपोजिट V, और O का अपोजिट L, या L का अपोजिट O, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक है M का अपोजिट क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इसको याद रखना है नरेंद्र मोदी से। कैसे याद रखना है? नरेंद्र मोदी से इसको याद रखना है, ठीक है। N फॉर नरेंद्र, M फॉर मोदी। तो ये हो गया ट्रिक इसको याद रखने का, ठीक है।
बस इसको 2-3 बार इसी तरह से पढ़ना है, जैसे लिखे हैं इसी तरह नोट्स कर लीजिएगा इसको, और इसी तरह से इसको पढ़िएगा, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं हम लोग। एम का अपोजिट क्या होगा? एम का अपोजिट एन। कैसे याद रखना है? नरेंद्र मोदी से। कैसे याद रखना है? नरेंद्र मोदी से। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट पीएम भी हैं। इसके बाद जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू। कैसे याद रखना है? जे से क्या होता है? जोकर। जे से जोकर और क्यू से क्यून। तो क्यून को कौन सता रहा? क्यू का कितना है? 17। तो क्यू को कौन सता रहा है? जोकर सता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आर है ना। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर का अपोजिट क्या था? ट्रिक। आर का ट्रिक क्या था? आर का अपोजिट आई। कैसे? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले इसको आप लोग याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। क्या है क्वेश्चन? यदि किसी निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, LUTE, ल्यूट को क्या लिखा जा रहा है? MUTE। ठीक है, फेट को गेट लिखा जा रहा है। फेट को क्या लिखा जा रहा है? गेट लिखा जा रहा है। तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसको डिकोड करना होगा। तो एल का नंबर, सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे नंबर सेट कर देंगे। तो एल का नंबर कितना है? 12। यू कितना नंबर पे आता है? 21 नंबर। टी 20 और ई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एम कितना है? 13 है। यू को यू ही रहने दिया 21, टी 20 और ई का 5। ठीक है, क्या कर रहा है? एल के बाद जस्ट तुरंत एम आ रहा है, यानी एक यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, यू को यू ही रहने दिया, टी को टी ही रहने दिया, ई को ई ही रहने दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ब्लू को कैसे सॉल्व करेंगे? ब्लू को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या है, यहाँ पे एक जोड़ दिया तो हम लोग भी एक जोड़ देंगे। बी के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में सबसे पहले सी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ सी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CLUE। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को ये दोनों चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, ऑपोजिट और कौन से नंबर पे आता है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग याद कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।